तो अब तक हमने बात की भारत के अंदर सुलगते हुए मुद्दों को लेकर के, लेकिन अब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे और बात करेंगे जिनपिंग का भारत प्रेम। आखिर चाइना का अब भारत के प्रति प्रेम क्यों देखने को मिल रहा है? अब रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। एक दिन पहले ही जिनपिंग के गढ़ में यानी कि चीन में जाकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस भारत पर ज्ञान की गंगा बहा रहे थे, लेकिन लगता है कि अब उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया, क्योंकि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजते हुए कहा कि दोनों देशों को अपने रिश्तों को ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की तरह आगे बढ़ाने चाहिए। जिनपिंग का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीन और भारत के बीच तनाव कुछ कम हुआ है और दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। वहीं चीन और अमेरिका के बीच अगले कुछ घंटों में ट्रेड वॉर अपने चरम पर पहुंचने वाला है। अमेरिका चीन पर कड़े टैरिफ लगाने की तैयारी में है। ऐसा यह टकराव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर होने की संभावना है। ऐसे में चीन को अचानक अपने पड़ोसी मुल्क भारत की याद आ गई और अचानक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के 75 सालों के राजनयिक रिश्तों पर एक पत्र लिख डाला। इस लेटर में शी जिनपिंग ने क्या लिखा, अब वो हम आपको बताना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने लिखा, चीन और भारत प्रमुख विकासशील देश हैं और दोनों देशों को व्यापार और अन्य क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत और चीन दोनों ही पक्षों को लॉन्ग टर्म और रणनीतिक नजरिए से काम करना होगा। इसके साथ ही बॉर्डर पर शांति बनाए रखने पर भी जोर देना होगा, ध्यान देना होगा। शी जिनपिंग ने इस संदेश में भारत को ड्रैगन हाथी टैंगो में शामिल होने का न्योता दिया। सवाल उठता है कि जिस चीन ने 2020 में गलवान घाटी में विश्वासघात किया, अब वही भारत से दोस्ती की गुहार आखिर क्यों लगा रहा है? क्या इसके पीछे भारत की मजबूत कूटनीतिक रणनीति है? इसके पीछे चीन की रणनीति आखिर क्या है, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताना चाहते हैं। चीन के इस रणनीति के पीछे पहली वजह है, अमेरिका अगर चीन के सामानों पर कड़े टैरिफ लगाता है तो चीन को अपना माल कहीं और खपाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में भारतीय बाजार उसके लिए आदर्श विकल्प है। दूसरा कारण है भारत और चीन के बीच व्यापार संतुलन हमेशा चीन के पक्ष में रहा है, लेकिन भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है और चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और अन्य उत्पादों पर निर्भरता कम हो रही है लगातार। ऐसे में चीन को भारत को फिर से अपने पाले में लाने की जरूरत महसूस हो रही है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा है और वो ये कि दुनिया भर में चीन की छवि एक आक्रामक राष्ट्र के रूप में बन चुकी है। ऐसे में वो भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंध सुधार कर अपनी छवि को संतुलित करना चाहता है, क्योंकि भारत की छवि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में एक महाशक्ति के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का दुनिया लोहा मान रही है। छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का कायल है। दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। ऐसे में शी जिनपिंग भारत के साथ अपना संबंध सुधारना चाहते हैं। यही कारण है कि सालों बाद पिछले साल रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई। कजान में जब सालों बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई
तो संबंधों की नई इबारत तय हुई। और अब जब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर अपने चरम पर है, तो शी जिनपिंग ने भारत के 75 साल के राजनयिक संबंधों की सालगिरह पर प्रेम पत्र लिखकर दोस्ती की पेशकश की है। और यह दोस्ती की पेशकश नहीं, बल्कि इसे चीन के डूबते हुए व्यापार को एक बार फिर से उभारने की यह एक पत्र पेशकश है। तो फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।